नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, ये थोड़ी गिरावट इंटेंस ही थी। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट लुढ़का और निफ्टी की बात की जाए तो 300 पॉइंट से ऊपर गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, इसी बीच में जितने भी अच्छे स्टॉक्स थे बात की जाए, वो भी हमें थोड़े डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को मिले। दोस्तों, बात की जाए IRCTC की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मीन्स स्टॉक की, और उसको डेफरी कंपनी है। इधर पे हमें गिरावट देखने को मिली। अब फ्रेंड्स, 1700 से ये स्टॉक 1600 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, बहुत ही इधर पे एक क्वेश्चन वाला चीज़ है, क्या मुंबई में लॉकडाउन लगेगा? दोस्तों, अगर लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, PVR हो गए, आइनॉक्स हो गए, IRCTC हो गए, VIP इंडस्ट्रीज़ हो गए, सफारी हो गए, जो दोस्तों टूरिज्म सेक्टर से या फिर जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, वो सब बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो करना क्या है? क्या बाई करें, क्या सेल कर दें? प्रॉफिट में है, 1350 में लिए हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, और 1700 पे ले लिए हैं बिना एसएल का, बिना स्टॉप लॉस का, तो कोई पाप नहीं किया है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी स्टॉक ली है, लेकिन करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कितना फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, क्या होगी आगे की रणनीति, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी एवरेज स्किल को कैसे इन्हेंस करना है। आई मीन टू से, एवरेज करें तो क्या होगी अल्टीमेट स्ट्रेटजी, और कितना परसेंट दोस्तों निवेश करना चाहिए इस तेजी में, इस गिरावट में। चलिए फ्रेंड्स, वही बात होगी और वही पता लगाने की कोशिश करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं ये सारी क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर आज के दिन के बारे में डिस्कस करूं तो फ्रेंड्स, IRCTC का शेयर है 4% डाउन साइड दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये माना कि एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही थी मुंबई के कई क्षेत्रों में। CM जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमें एक डाउन साइड तो पॉसिबल था, लेकिन निफ्टी की आज गिरावट ने इसको और इंटेंस कर दिया। और 1700 का दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल था, वो तो ध्वस्त हो ही चुका था, लेकिन दोस्तों 1650 में टूट चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1600 के ऊपर दोस्तों अभी सपोर्ट ले रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि CM जो उद्धव ठाकरे जी है, महाराष्ट्र के CM हैं, 10-15 दिन में आपको पता है कि लॉकडाउन का डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, ये ले सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि मास्क फ्री लोग घूम रहे थे, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे थे। अचानक फ्रेंड्स कोविड के केसेस में वृद्धि होना, जो अपने आप में ही चिंताजनक है। हर दिन दोस्तों अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार केस फिर से राइज होंगे, तो इनके ऊपर दोस्तों एक प्रेशर देखने को मिलेगा। पहले फ्रेंड्स जो मीन्स कोविड का केस था, वो कौन मॉनिटर करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने स्टेट की खुद रखवाली करिए, कब लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, इसकी जिम्मेदारी फ्रेंड्स आपकी है। उसके बाद आपको पता है कि अगर कोविड केस बढ़ेंगे, इनको अपोजिशन को भी जवाब देना है, जहां दोस्तों इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज लॉकडाउन बिल्कुल भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट की बात की जाए, अगर देश की बात की जाए, संकट की बात की जाए, तो अगर दोस्तों कंटिन्यूसली केस बढ़ेंगे तो इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देखिएगा, इन स्टेन वार्निंग, महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे सेड lockdown will not start all of a sudden. We are not putting a stop to any development works. Lockdown will start फ्रॉम टुमारो इवनिंग वेवर नीडेड। तो गाइस, इतना चिंताजनक विषय अभी तक नहीं उमड़ा है, बिकॉज कंप्लीट लॉकडाउन की कोई भी घोषणा इन्होंने नहीं की है। बस इतना बोला है कि देखिए, लॉकडाउन अचानक से इम्पोज नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपको पता है कि अभी कोविड के वार के बाद सब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके पास पूंजी कमी हो गई है। अगर फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ इम्पोज होती है तो फिर से दोस्तों मार्केट में ही गिरावट देखने को मिलेगी और इकोनॉमी रुक सा जाएगा। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ पर दोस्तों कोई ट्रीजन अगर होगा तो ये ऑल ऑफ सडन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये स्टैगर्ड वे में उसको चालू कर सकते हैं। तो इस पब्लिक की बात की जाए, सही में पब्लिक सुन नहीं रहे हैं, तो ये दोस्तों ये बात की बात है कि लॉकडाउन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिली सारे शेयर्स में, चाहे वो PVR हो, आइनॉक्स हो, IRCTC हो, और निफ्टी खुद ही गिरा। तो करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है जिसका जानना आपको बहुत ही फर्ज बनता है। गाइस, अगर IRCTC की बात की जाए तो IRCTC इज ऑफरिंग टूर पैकेज ब्लिसफुल तिरुपति फॉर ₹14,200। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट को ये पता है कि लॉकडाउन के बाद IRCTC ने उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Q2 के नंबर्स ख़राब नहीं थे, अगर कंडीशन को मद्देनज़र रखें। और फ्रेंड्स, इन्होंने क्या क्या नहीं स्टार्ट कर दी है, क्रूज़ बुकिंग स्टार्ट कर दी है, बस बुकिंग स्टार्ट कर दी है। तो अपने प्लेटफॉर्म में फ्रेंड्स सब कुछ ये मीन्स मुहैया करवा रहे हैं, अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर जब तक मीन्स स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं होता है तो उतना घबराइए मत। और दोस्तों मुझे लगता है कि इधर पे हर एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत लोग पूछ रहे थे सर IRCTC हाथ से निकल गया, क्या करें? लेकिन दोस्तों वही कंपनी जब सस्ते भाव में मिलती है तो लोग उठाना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा काम यही है कि आपको कॉन्फिडेंस देना
कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों एक लेवल भी होता है। तो कौन से लेवल पे आप बाई कर सकते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म में मुनाफा मिले, शॉर्ट टर्म में मुनाफा मिले और दोस्तों ज़्यादा मुनाफा मिले। चलिए फ्रेंड्स एक बार इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद बाइंग लेवल्स भी आपको बता देते हैं। तो गाइस आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस करूँ तो भाई बहुत ही अच्छी कंपनी है, 2000 का स्टॉक है और दोस्तों फिर से ये 1600 के लगभग आ चुका है। कुछ दिन पहले 1700 के लेवल पे मीन जाते हुए देखने को मिला था। मार्केट कैप कितनी है? 25,000 करोड़ की मार्केट कैप और फिर जल्दी ही एक लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी, इतना आप जान के समझ के चलिए। इंडस्ट्री पी 37 के लगभग है, ये फ्रेंड्स 109 के पी पे अवेलेबल है क्योंकि अर्निंग कम से जिसकी वजह से पी हाई हो गया है। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अर्निंग बढ़ती है तो भाई इनके प्राइस टू अर्निंग भी बढ़ जाएंगे और डिलीवरीज हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है 36 के लगभग। तो भाई कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी बहुत ही खरा सोना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 39 के लगभग दिखाई पड़ती है और दोस्तों 2019 से 2020 में एक अच्छी खासी जम देखने को मिली। बात की जाए आरओसी की तो 51 के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स ये कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है दोस्तों। अगर मैं सही बताऊं तो पीवीआर दोस्तों ख़राब कंपनी नहीं है, ना ही आइनॉक्स। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मीन्स कोविड के बारे में डिस्कस करूँ, कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करूँ तो जिस हिसाब से दोस्तों महाराष्ट्र में आपको पता है कि मुंबई जो शहर है वो आती है। अगर दोस्तों कोविड केसेस बढ़े हैं तो जितने भी बॉलीवुड अभिनेता है उधर ही रहते हैं। तो पीवीआर आइनॉक्स अच्छा। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में एक ऐसा वेल्थ क्रिएटर चाहते हैं जिनमें कर्जा नहीं हो, जिनमें एक मोनोपोली हो, मोट हो, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आईआरसीटीसी है। और मैं आपको दोस्तों ये बात बहुत ही पहले से बोल रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों बात की जाए, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि अगर मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक भी गिरेगा। ये फ्रेंड्स निफ्टी और सेंसेक्स से बड़ा स्टॉक नहीं है। ये कंपनी अच्छी है और इनके जो मीन्स पैरामीटर्स है काफ़ी एक्सेलेंट है। अब तो दोस्तों इस बात का भी खतरा नहीं है कि ओएफएस आ सकता है और ओएफएस की न्यूज़ तो हट गई है बिकॉज 67% का स्टेक हो चुका है गवर्नमेंट का। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक गिरावट एक वेलकम हो सकता है। अगर आप लकी होंगे तो 1500 या फिर उसके नीचे आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो रही है और करना क्या है, बिकॉज मैंने फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी कि ऐसे स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, जो कि 2000 का स्टॉक है, जो आज नहीं तो कल चलेगा। अब तो अगर मुंबई की बात की जाए, उद्धव जी अगर उधर पर लॉकडाउन इम्पोज करते हैं तो अब ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में लॉकडाउन इम्पोज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी की बात की जाए तो वो अपने ऑपरेशन धीरे धीरे चालू कर रहे हैं और बहुत सारे मल्टी फंक्शन आपने देखा कि इन्होंने स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस इनके आने वाले कुछ दशकों तक और भी एक्सपेंड होंगे। तो फ्रेंड्स हर एक गिरावट इधर पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है बिकॉज अगर आप दोस्तों लाल में मीन्स जब ब्लड रहे, आई मीन दोस्तों जब निफ्टी लाल रहे, स्ट्रीट पे जब खून गिरा हुआ रहे, अगर आप उसमें खरीदारी नहीं करते हैं तो जब निफ्टी हरा रहेगा तो फ्रेंड्स आप इन्जॉय भी नहीं कर पाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरा काम है क्वालिटी स्टॉक को दोस्तों आपको बताना और आपको लेवल्स बताना जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली उसको बिना डरे होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एकदम ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन यस कोविड के जो न्यूज़ की वजह से मार्केट भी थोड़ा हक्का बक्का है। और ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी आज कुछ ज़्यादा ही गिरा और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई बहुत सारे कंसर्न्स हैं। और दोस्तों अभी की बात की जाए टूरिज्म सेक्टर और बात की जाए मूवी सेक्टर, ये सब पे इफेक्ट होगा बिकॉज इधर पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है। तो फ्रेंड्स ये एक सपोर्ट ले सकता है जो कि 1600 के लगभग दिखाई पड़ता है, 1550 या फिर वो लेवल पे। उसके बाद एक बाउंस बैक करने की लाइक कंडीशन में मे भी ये हो जाए दोस्तों, और हो सके कि मीडियम पे लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो एकदम दोस्तों इसको उठाना है, इसको निकालना नहीं है। अब दोस्तों ये तो हो गई फ्रेश एंट्री के बाद। अगर चाहें तो 1600 पे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर कल अगर फिर निफ्टी लाल होता है, बियर्स हमला करते हैं, तो ये स्टॉक आपको 30-40 रुपये और सस्ता मिल जाएगा। तो उधर पे धीरे 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 उठाना स्टार्ट करिए। एसआईपी वे से एक बार नहीं गए कि भाई चलो चलो जाके पैसा लगा दिया, ऐसा मत करिएगा फ्रेंड्स। धीरे धीरे इसको एकोमोडेशन करिए और लॉन्ग टर्म तक इसको उठाते रहिए। ये सब दोस्तों एक ऐसी मोती है जो लॉन्ग टर्म में ज़रूर वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इधर पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। और कभी दोस्तों आपको ये लेवल मिल जाए जो कि 1350 पे है, तो फ्रेंड्स इधर पे हमें क्या दिखाई पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो अभी आप लोग सीख गए हैं, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। वैसा मत समझिएगा कि इस लॉकडाउन की न्यूज़ के बाद उससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कुछ क्षेत्र में बात की जाए महाराष्ट्र के देखने को मिल रहे हैं, और वो भी दोस्तों कहाँ पे कुछ मीन्स प्रोस और कॉन्स भी हैं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के, जैसे मैंने बताया कि सीएम जी ने क्या बोला है कि अभी इन्होंने नहीं सोचा, तो इसलिए फ्रेंड्स उतनी घबराइएगा मत और लॉस में तो मत बेचिए। अगर आप 1700 में लिए हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों लॉस में बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं आपको पता है कि बहुत ही लोअर लेवल से होल्ड करता हूँ और आप सबको फ्रेंड्स 1350 में खरीदवाया है। अब बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे, कंप्लेन कर रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, अभी प्रॉफिट आधा हो चुका है। तो अगर प्रॉफिट के बारे में सोचें कि भाई आधा हो गया, पूरा हो गया, तो कभी भी इक्विटी मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग से फोमो निकालिए फ्रेंड्स कि आप एक दिन के लिए आए थे इक्विटी मार्केट में, ऑफकोर्स नहीं ना।
अगर आप दशक की बात करते हैं 10 सालों की और 1-2 दिन के लिए गिरावट में सोचते हैं, फिर भागने की सोचते हैं, तो भाई कैसे होगा? जब दोस्तों इधर से ब्रेकआउट मिला, 3-4 दिनों में जब 20-25% भाग गया, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, है ना? अभी गिर गया तो इंसान रोएगा, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा रिटेलर को टॉप पे बेचना होता है और बॉटम में ही खरीदना होता है। ये हैबिट हटाइए, बिकॉज़ दोस्तों ये हो गया मार्केट को टाइम करना, और जिन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करा है, या तो मार्केट से पिटाई मिली है या फिर मार्केट से दोस्तों उनको एग्जिट ही हो गई है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक गिरावट इधर पे एंट्री हो सकती है। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक भी माल बेचूंगा नहीं, और येस मैं प्रॉफिट भी बुकिंग नहीं करूंगा, बिकॉज फ्रेंड्स इधर पे मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है आईआरसीटीसी, और मुझे लगता है कि बिजनेस नॉर्मल होंगे आज नहीं तो कल, आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में फ्रेंड्स ये 4200 5000 के भी लेवल पे जा सकता है, बिकॉज कोई कर्ज नहीं है और कंपनी में बहुत ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से एक मस्ट बाय वाला अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है। कभी मिले तो बिंदास होल्ड करिए, और कभी निचले लेवल मिल जाए तो दोस्तों मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उधर पे होल्ड कर सकते हैं। फिर भी पैनिक लगे, डर लगे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई सबका देने की कोशिश करता हूँ। ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ तो ये है कि इन्होंने जो ट्रिप जैसे मैंने बताया कि चालू कर दिया, तो ये पूरा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मे बी इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए तो उसकी लाइक दिमाग में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी में कोई डेट नहीं है, कंपनी हर एक डिप्स में बाई कर या जा सकता है कंपनी है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।